Hello students, how are you? Today we will discuss about some other data modeling tool, that is the ER diagram and data dictionary. So let's start the class. In last class we already discussed the decision table and decision tree. So for decision tree and decision table, see the previous lecture. And today we will start another topic, that is the ER diagram, the tool for data modeling. Let's start the class. So heading is, what is the heading? Data modeling tools. Data modeling tools में there are two main tools that are used in data modeling. First is ER diagram. It is very important diagram, and data dictionary. These two are frequently used when you are designing the software. ये बहुत frequently use होते हैं, दोनों ही टेबल, ER डायग्राम और डेटा डिक्शनरी। ठीक है, ये दोनों ही टूल क्या होते हैं, कैसे यूज होते हैं, ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ई आर डायग्राम का फुल फॉर्म लिख लीजिए, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ये आपका ई आर डायग्राम का फुल फॉर्म है। ई आर मतलब एंटिटी रिलेशनशिप। अभी हम पढ़ेंगे एंटिटी क्या है, रिलेशनशिप क्या है और डेटा डिक्शनरी क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ई आर डायग्राम। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये एक डायग्राम है, यानी कि ई आर डायग्राम इज व्हाट, इट इज अ डायग्रामिंग टेक्निक। इट इज अ डायग्रामिंग टेक्निक, दैट मीन्स इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ऐसा रिप्रेजेंटेशन, ऐसी प्रस्तुति जिसमें हम चित्रों का यूज करते हैं, उसे कहते हैं हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। जैसे मान लीजिए कोई डायग्राम बना के आप कोई चीज समझाना चाह रहे हैं, तो उसे हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। उसी तरीके से ईआर डायग्राम भी एक डायग्रामिंग टेक्निक है। ठीक है, दिस डायग्राम इज यूज्ड फॉर, दिस इज यूज्ड फॉर, यूज फॉर व्हाट? एंटिटी relationship. It is used for entity रिलेशनशिप। ये एंटिटी रिलेशनशिप के लिए यूज होता है। ठीक है, अब आइए समझते हैं कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्या होता है। सबसे पहली चीज, सिंबल्स समझ लेते हैं कि इसमें सिंबल्स क्या क्या यूज होते हैं। फिर हम समझेंगे कि एंटिटी कैसे कहते हैं, फिर समझेंगे रिलेशनशिप कहते हैं किसे कहते हैं। सबसे पहले आप सिंबल नोट कर लीजिए। रेक्टेंगल, ओवल, डायमंड, लाइन, ओवल विद लाइन, डबल ओवल, डबल ओवल इधर लिख लीजिए, दो ओवल एक साथ बना लीजिए, कुछ ऐसा, डबल ओवल। ठीक है, पहले इनके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। ये क्या है? सिंबल्स हैं ये। ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल है,
ठीक है, ये हमारा ओवल है, ये हमारा क्या है, डायमंड है। ये अभी नाम है, इनके शेप के नेम है। ये लाइन है, ये क्या है, ओवल विद लाइन, या ऐसा भी हो सकता है। इसको हम कहते हैं ओवल विद हैश, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इसको हम कहेंगे ओवल विद हैश। ये हमारा क्या है, ये है, ये डबल ओवल है। ठीक है, दीज आर सम सिंबल्स, ये सिंबल्स हैं। और आपको जो आपकी बुक है उसमें पेज नंबर 91 पे सारे सिंबल्स बने हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, आपकी बुक में पेज नंबर 91। अगर नहीं है आपके पास बुक है तो आपको बुक की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको जो बता रहे हैं आप वही नोट कर लीजिए। ठीक है, एक और सिंबल, इसमें और भी सिंबल्स हैं, जैसे ये रेक्टेंगल, डबल रेक्टेंगल आप बना लीजिए। एक और रेक्टेंगल आपको बनाना है, एक तो ये रेक्टेंगल हो गया, एक आप ये इस तरह से डबल रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है ना। दिस इज डबल रेक्टेंगल। डबल रेक्टेंगल इज व्हाट, इसको हम कहेंगे डबल रेक्टेंगल। ठीक है, और आपका एक रेक्टेंगल है जो कि वो सॉरी ओवल है, वो ओवल ऐसे बनेगा आपका। ठीक है, ये कुछ ऐसा, इसको क्या कहेंगे हम, डॉटेड ओवल। ये हमारा डॉटेड ओवल है। ठीक है, ये हमारा डॉटेड ओवल है। तो इतने पहले सिंबल के बारे में ये देख लेते हैं कि ये जो सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स अब किस लिए यूज होते हैं। लाइक आप लिखते चलेंगे, फिर उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है। ये यूज होता है एंटिटी नेम के लिए। एंटिटी नेम का मतलब होता है कि जैसे आप मान लीजिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, अब उस सॉफ्टवेयर में, वो सॉफ्टवेयर मान लीजिए यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर है, तो यूनिवर्सिटी में जितने भी लोगों का डेटा होगा, यूनिवर्सिटी में कितने लोगों का डेटा होगा, चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या डेटा यूनिवर्सिटी रखती है। यूनिवर्सिटी किन किन चीज़ों का रिकॉर्ड रखती है, यूनिवर्सिटी के सॉफ्टवेयर में किन किन चीज़ों का रिकॉर्ड होगा। एक, स्टूडेंट, टीचर, स्टाफ, मैनेजमेंट स्टाफ या एडमिन स्टाफ हम कह सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम, स्पोर्ट्स, प्रैक्टिकल, थ्योरी, बहुत सी चीज़ों का रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी रखेगी। तो सॉफ्टवेयर जिन चीज़ों का रिकॉर्ड रखता है उसे हम एंटिटी कहते हैं। बहुत सिंपल है एंटिटी। वैसे एंटिटी की डिफिनीशन ये है कि एंटिटी इज अ रियल वर्ड ऑब्जेक्ट, कोई भी रियल वर्ड ऑब्जेक्ट है। लाइक जैसे मान लीजिए हम ये माइक, आप दिख रहा है, माइक दिख रहा है, ये दिस माइक इज अ एंटिटी। जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आप एक एंटिटी हो गए, हम टीचर हैं हम एक एंटिटी हो गए, लैपटॉप एक एंटिटी है, मोबाइल एक एंटिटी है, कार एक एंटिटी है। ईच एंड एवरीथिंग जिस चीज़ का आप रिकॉर्ड रख सकें वो एंटिटी है। घर का, घर के में खाने का सामान है, पीने का सामान है, बेड है, सोफा है, गाड़ी है, ट्यूबलाइट है, टीवी है, ऑल दीज आर एंटिटी। जितनी भी चीज़ें होती हैं वर्ड में वो सभी क्या होती हैं, एंटिटी होती हैं। तो यहाँ पर हम रेक्टेंगल में अगर हम कुछ लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए कि रेक्टेंगल में हमने लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने लिख दिया स्टूडेंट।
अब इससे हम समझ जाएंगे कि स्टूडेंट क्या है, एंटिटी है, क्योंकि रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट करता है, एंटिटी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे हमने ये एंटिटी बनाई, अब इसमें हमने यहाँ पर अंदर लिख दिया बिल, तो ये क्या हो गया, एंटिटी हो गया। एंटिटी का नाम क्या है, बिल है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक एंटिटी बनाई, रेक्टेंगल बनाया, और रेक्टेंगल में हमने यहाँ पे लिख दिया एग्जाम। इसका मतलब एग्जाम क्या है, एंटिटी। हमने रेक्टेंगल बनाया, इसके अंदर लिख दिया हमने कार, यानी कार क्या है, एंटिटी। यानी कि अगर आप ईआर डायग्राम में कहीं पर भी ये रेक्टेंगल सिंबल देखेंगे और उसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एंटिटी। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। जो एंटिटी एक से ज्यादा पार्ट में टूट जाए उसे वीक एंटिटी कहते हैं। वीक किसे कहते हैं, जो कमजोर हो, जो टूटने लायक हो। ठीक है। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक एंटिटी बनाई, और इस एंटिटी को हमने कहा कि भाई ये जो एंटिटी है, ये एंटिटी कैसी है, ये डबल डबल रेक्टेंगल है ये। ठीक है। और इस एंटिटी को हमने क्या कहा, यहाँ पर हमने लिखा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के सब पार्ट्स हो सकते हैं, हो सकते हैं क्या, आर्ट्स स्टूडेंट्स और कॉमर्स स्टूडेंट्स, साइंस स्टूडेंट्स, कई हो सकते हैं। ठीक है। कौन कौन से स्टूडेंट्स हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं आर्ट्स, साइंस के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, और बायो के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमने क्या करा, स्टूडेंट को, इस स्टूडेंट को हमने डिवाइड कर दिया कि भाई हम किसके किसके यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड रखेगी। आर्ट्स के स्टूडेंट का अलग रिकॉर्ड रखेगी, साइंस के स्टूडेंट का अलग रिकॉर्ड रखेगी, बायो के स्टूडेंट का अलग रिकॉर्ड रखेगी। यानी कि जब भी इस स्टूडेंट वाले, यानी कि इसका रिकॉर्ड जब देखा जाएगा तो हमें सारे ऑल रिकॉर्ड फाउंड्स, मतलब हर सारे रिकॉर्ड मिल जाएंगे अगर हम यहाँ पर देखेंगे। लेकिन अगर हम आर्ट्स वालों को देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ओनली आर्ट्स। साइंस को देखेंगे तो ओनली साइंस, बायो वालों का रिकॉर्ड देखेंगे तो ओनली बायो। लेकिन अगर हमें सबका देखना है तो ये देखें, तो ये ब्रेक हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे वीक एंटिटी। सिंबल का अगर आप मतलब समझ गए तो आप ईआर डायग्राम बहुत आसानी से बना ले जाएंगे। ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देखिए वीक एंटिटी का, क्या, ये देखिए, ये देखिए वीक एंटिटी का क्या एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर लिखा एम्प्लॉय, एम्प्लॉय लिखा। अब ये जो एम्प्लॉय है, क्या एम्प्लॉय को हम तोड़ सकते हैं, हाँ तोड़ सकते हैं। किसमें तोड़ सकते हैं, फुल टाइम एम्प्लॉय, पार्ट टाइम एम्प्लॉय, एडहॉक एम्प्लॉय, परमानेंट एम्प्लॉय, कैसे भी कितने भी पार्ट में हम तोड़, जितने पार्ट आपकी फैक्ट्री या एजेंसी या कंपनी को जरूरत होगा उतने पार्ट में हम इसको तोड़ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कह दिया कि भाई जो एम्प्लॉय है वो फुल टाइम है और पार्ट टाइम है, दो पार्ट में तोड़ दिया। यानी कि इसको जब हम सर्च करेंगे, इसको जब हम एक्सेस करेंगे, तो हमें रिकॉर्ड कौन से मिलेंगे, पार्ट टाइम एम्प्लॉय के रिकॉर्ड मिलेंगे। और इसको जब हम एक्सेस करेंगे तो क्या मिलेगा, फुल टाइम एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स मिलेंगे। क्लियर है ये? तो ये हो गई वीक एंटिटी। एंटिटी समझ में आ गया और वीक एंटिटी समझ में आ गया। तो एंटिटी क्या है, कोई भी जिसके लिए हम रिकॉर्ड्स बनाएंगे, जिसके लिए हमें रिकॉर्ड को सॉफ्टवेयर में सेव करना है। ठीक है। अच्छा, अब जितनी भी एंटिटीज हैं वर्ड में, हमने कहा ना वर्ड, रियल लाइफ जो ऑब्जेक्ट है वही एंटिटी है। जैसे स्टूडेंट है, अब किसी स्टूडेंट को हम कैसे पहचानेंगे, किसी स्टूडेंट को हम कैसे पहचानेंगे, देख कर नहीं, किसी स्टूडेंट को हम पहचानेंगे नेम से। और कैसे पहचानेंगे, उसके इनरोलमेंट नंबर से। और कैसे पहचानेंगे, उसके डेट ऑफ बर्थ से, और एड्रेस से, और फादर नेम से। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? फादर नेम से पहचानेंगे, और किससे पहचानेंगे, उसके क्लास से। इससे हम किसी स्टूडेंट्स को पहचानते हैं। तो ये वो प्रॉपर्टी हैं, दीज आर द प्रॉपर्टी बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई द स्टूडेंट।
these are the property by which we can identify the student, and these property is known as attribute. इनको हम attribute कहते हैं। मान लीजिए कि आपको एक कार लेने के लिए भेजा कि भाई जाओ एक कार लेकर के आओ। अब आप कार कौन सी लेंगे? तो आपको उसके एट्रीब्यूट्स यानी कि प्रॉपर्टी बताई जाएगी कि भाई जो तुम्हें कार लेनी है वो कार तुम्हें रेड कलर की लेनी है। यानी कार को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसके कलर से, उसके मॉडल से, उसकी कंपनी से, उसकी पावर से, उसके अदर स्पेसिफिकेशन से कार को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है। गियर से, नंबर ऑफ गियर, गियर है, ऑटो गियर है, ऑटो ड्राइव कार है। तो कार को हम कैसे पहचानेंगे? उसके कलर से, उसके प्राइस से, उसके रेट से, उसके कंपनी नेम से, उसके पावर से, उसकी ब्रांड से। इनसे हम कार को आइडेंटिफाई कर लेंगे। उसी तरीके से एक अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर है तो डॉक्टर को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो डॉक्टर क्या है? डॉक्टर एंटिटी है। ठीक है, डॉक्टर एंटिटी है, कार एंटिटी है, स्टूडेंट एंटिटी है। एंटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ती है। एट्रीब्यूट क्या? कौन से एट्रीब्यूट? एट्रीब्यूट 1, एट्रीब्यूट 2, एट्रीब्यूट 3, एट्रीब्यूट 4, एट्रीब्यूट 5। ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट 1 क्या हो सकता है? डॉक्टर का नेम। एट्रीब्यूट 2 क्या हो सकता है? डॉक्टर की कि वो किस फील्ड में स्पेशलिटी है, तो उसकी स्पेशलिटी, उसकी जो स्पेशलिटी है कि वो किस चीज में माहिर है, किस चीज का सर्जन है डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर की टाइमिंग, डॉक्टर का एड्रेस, या उसका डिपार्टमेंट के किस डिपार्टमेंट में वो बैठता है, किस चैम्बर में बैठता है, ये सब समझने के लिए इनको हम क्या कहेंगे? इन्हीं को हम क्या कहेंगे? प्रॉपर्टीज। ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं, उसी को हम ईआर डायग्राम में एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो अब यहाँ पर एक एंटिटी बनाइए फटाक से। एक हमने एंटिटी बनाई, एंटिटी बनाई। एंटिटी का नाम हम यहाँ पे रख देते हैं, एंटिटी का एक नेम रख देते हैं। क्या? एंटिटी का नाम है स्टूडेंट। अब इस स्टूडेंट के जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो चारों तरफ लिखना शुरू कर दीजिए। क्या? जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, स्टूडेंट का आईडी नंबर, ये लिखा। अब इन सब को हम क्या करेंगे? हम करेंगे इन सबको ओवल कर देंगे। ठीक है, ये क्या है? एट्रीब्यूट्स हैं ये। और एट्रीब्यूट को हम किस में शो करते हैं, किस में डिनोट करते हैं? एट्रीब्यूट को हम डिनोट करते हैं ओवल में, जो हमने आपको ओवल सिंबल बताया है। ये दो सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, या तीन मान लीजिए, एक ये, एक रिलेशन और एक आपका एंटिटी। ये तीन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और ये किसके एट्रीब्यूट्स हैं? ये किसके एट्रीब्यूट्स हैं? उससे हम लाइन को लिंक कर देंगे। ये स्टूडेंट के एट्रीब्यूट हैं, तो लाइन का काम क्या है? लिंक द एट्रीब्यूट एंड एंटिटी टुगेदर। ठीक है, लिंक द एट्रीब्यूट एंड एंटिटी टुगेदर। उस हम इनको लिंक करने के लिए लाइन का यूज करते हैं। तो ये एक हमारा क्या है? ये जो फिगर आपको दिख रहा है, दिस फिगर इज व्हाट? यहाँ पर हम लिख लेते हैं एंटिटी विद एंटिटी विद एट्रीब्यूट, इसको कहते हैं। ठीक है ना? अच्छा,
अब इसमें यूनिक एट्रीब्यूट कौन सा है? यूनिक एट्रीब्यूट हमारा है आईडी नंबर। तो यूनिक एट्रीब्यूट के लिए हम ओवल विद लाइन यूज करते हैं या ओवल विद हैश। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो यानी कि ये हमारा जो ओवल है, ये ओवल किस लिए यूज हो रहा है? वाई ओवल इज यूज? ओवल रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट। किसका एट्रीब्यूट? एट्रीब्यूट ऑफ एंटिटी। ठीक है, एट्रीब्यूट ऑफ एंटिटी। और अगर ओवल हमारा ऐसा है, ओवल विद अंडरलाइन, अगर हमने ओवल विद अंडरलाइन लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि दिस रिप्रेजेंट की एट्रीब्यूट। क्या रिप्रेजेंट करता है? ये की एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर हम ऐसे लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने लिख दिया इसके अंदर आईडी नंबर और यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया, इसका मतलब क्या है कि इसको देखते ही आप ये समझ जाएंगे कि ये जो एट्रीब्यूट है, यानी कि आईडी नंबर एट्रीब्यूट इज द की एट्रीब्यूट। दिस इज की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट क्या होता है? की एट्रीब्यूट which never contain the repeated value, that means it contain only single and unique value, like your roll number। roll number आपका पूरे क्लास में रिपीट नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका रिपीट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपका पासपोर्ट नंबर है, वो कभी रिपीट नहीं होता है, तो पासपोर्ट नंबर क्या है? एक की एट्रीब्यूट है। ठीक है, पासपोर्ट नंबर इज अ की एट्रीब्यूट। इस तरह से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका पासपोर्ट नंबर है, पैन कार्ड नंबर है, पैन कार्ड नंबर क्या है? की एट्रीब्यूट है। ठीक है, यहाँ पर आप सब एग्जाम्पल्स आप ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, आप एग्जाम्पल सब बनाते हुए चलिए, चाहे यहाँ पर सब लिखते हुए चलिए। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया पैन नंबर और नीचे अंडरलाइन कर दिया, इसका मतलब ये क्या है? की एट्रीब्यूट है। जैसे हमने यहाँ पर एक ओवल बनाया और यहाँ पर हमने लिख दिया पासपोर्ट नंबर और अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने बनाया रोल नंबर, अंडरलाइन कर दीजिए चाहे हैश कर दीजिए, हैश भी आप कर सकते हैं, हैश विद ओवल या अंडरलाइन विद ओवल। और अगर केवल सिर्फ ओवल है और अंदर लिखा है, जैसे अंदर लिखा है नेम, तो नेम बताइए रिपीटेड वैल्यू हो सकता है कि नहीं? नेम में किसी भी क्लास में एक जैसे दो नाम हो सकते हैं, तीन नाम हो सकते हैं, या किसी स्कूल कॉलेज में एक जैसे दो नाम तीन नाम हो सकते हैं, पॉसिबल है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? ऐसे एट्रीब्यूट को हम क्या कहेंगे? नॉन की एट्रीब्यूट। ऐसे एट्रीब्यूट को हम कहेंगे नॉन की एट्रीब्यूट। तब यहाँ से आपको एक पॉइंट मिल गया क्या? कि जो एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट ये दो तरह के हमारे चारों तरफ होते हैं, एक की एट्रीब्यूट और एक नॉन की एट्रीब्यूट। ठीक है, की एट्रीब्यूट कैसे एट्रीब्यूट होंगे? which contain the key attribute is the attribute which contain non repeated values। ठीक है, और नॉन के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? which contain repeated values। ठीक है, यानी कि अगर आपका, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमने आपको बताया, जैसे इनरोलमेंट नंबर है, ये की है कि नॉन की है? ये कौन सा एट्रीब्यूट है? की एट्रीब्यूट है। और नेम, नेम क्या है? ये नॉन की एट्रीब्यूट है। ठीक है, जैसे कार,
कार बताइए क्या है। जैसे हमने कहा कार नेम, एज्यूम हमने कहा कार नेम, तो की एट्रीब्यूट है कि नॉन की है? कार नेम तो कई एक ही जैसे कई सारे होते हैं, जैसे हमने कहा मारुति कार, तो मारुति कार बहुत सारी हो सकती हैं, तो ये नॉन की हो गया। लेकिन अगर हम कहें कार रजिस्ट्रेशन नंबर, तो हर कार का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होगा? नॉन रिपीटेड होगा और अलग होगा। अगर हमने कहा कार मॉडल नंबर, तो मॉडल नंबर क्या होगा? की एट्रीब्यूट होगा। कार रजिस्ट्रेशन क्या होगा? की एट्रीब्यूट होगा। की एट्रीब्यूट समझ गए? तो और की एट्रीब्यूट के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं, वो सिंबल क्या यूज करते हैं? ओवल विद लाइन या ओवल विद हैश। यानी कि अगर ऐसा लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है इनरोलमेंट नंबर, ठीक है, और ओवल है और यहाँ पे लिखा है हैश, इसका मतलब अब आप दूर से समझ जाएंगे कि ये कैसा एट्रीब्यूट है। ये एक की एट्रीब्यूट। अब आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे ही बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि एक एंटिटी है, ठीक है, एंटिटी, एंड दिस एंटिटी नेम इज स्टूडेंट। तो रेक्टेंगल के अंदर जो भी लिखा होगा वो क्या होगा? एंटिटी का नाम। अब एंटिटी के एट्रीब्यूट्स बना लेते हैं। तो हमने कहा एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हैं, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, क्लास है, एज है, और हमने कहा इनरोलमेंट नंबर। अब कहाँ पर कौन सा ओवल लगेगा, ठीक है, ये हमें देखना है कि कहाँ पर कौन सा ओवल लगेगा। नेम रिपीटेड हो सकते हैं, एक स्टूडेंट का नाम दूसरे स्टूडेंट का नाम भी हो सकता है, यानी कि दो स्टूडेंट या तीन स्टूडेंट का नाम पूरे स्कूल कॉलेज में सेम हो सकता है। तो ये क्या है? ये हमारा नॉन की एट्रीब्यूट है, तो इसको हम सिंपल ओवल में रखेंगे। डेट ऑफ बर्थ भी दो स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो सकती है, तो इसको हम रखेंगे नॉन की एट्रीब्यूट में। दो स्टूडेंट के क्लास, भाई एक ही क्लास में, क्लास 7th में, क्लास 8th में, या बीसीए क्लास में फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, या ओ लेवल में फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, यानी कि ये क्लास हमारा कैसा एट्रीब्यूट हो जाएगा? नॉन की एट्रीब्यूट हो जाएगा। एज, बहुत सारे स्टूडेंट की एज सेम हो सकती है, बहुत से स्टूडेंट 10 साल के, तो 10 साल के, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत से 20 साल के हैं, तो कई सारे 20 साल के हो सकते हैं। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? नॉन की एट्रीब्यूट। फिर है इनरोलमेंट नंबर। इनरोलमेंट नंबर, एक स्टूडेंट का इनरोलमेंट नंबर जो होगा, क्या दूसरे स्टूडेंट का इनरोलमेंट नंबर हो सकता है? पूरे यूनिवर्सिटी में हर स्टूडेंट का इनरोलमेंट नंबर अलग अलग होता है, इसलिए हमारा ये कौन सा एट्रीब्यूट हो गया? की एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। और ये सभी एट्रीब्यूट, ये ऑल दीज एट्रीब्यूट किसके हैं? स्टूडेंट के। कैसे पता चलेगा? लाइन से, इसको हम लाइन से कनेक्ट कर देंगे। आप लाइन आड़ी तिरछी कैसे भी बना सकते हैं, लाइन से कनेक्ट कर। इससे ये समझ में आ रहा है कि हमारा ये जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट एक एंटिटी है, यानी कि एंटिटी का नेम क्या है? स्टूडेंट है, और उसके एट्रीब्यूट क्या है? नेम, डे ऑफ बी, क्लास, एज, और भी आप लगा सकते हैं इसमें, एड्रेस लगा सकते हैं इसमें, मोबाइल नंबर लगा सकते हैं, इसका हॉस्टल का नेम लगा सकते हैं, सब्जेक्ट लगा सकते हैं, स्ट्रीम लगा सकते हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। जितने ज्यादा एट्रीब्यूट होंगे उतनी ही जल्दी आप एंटिटी को आइडेंटिफाई कर लेंगे। क्लियर है ये? तो इसको पूरे को हम कहते हैं, जो हमने बनाया है यहाँ पर, ये अक्सर एग्जाम में भी पूछता है, इसको बोलते हैं एंटिटी सेट। जैसे आपसे कहे कि एंटिटी सेट बनाओ, तो एंटिटी सेट आप ऐसे ही बनाएंगे, एक एंटिटी होगी और उसके एट्रीब्यूट नेम होंगे, इसको हम एंटिटी सेट बोलते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा की एट्रीब्यूट है, कौन सा नॉन की एट्रीब्यूट है, तो कहाँ पे कौन सा यूज करें सिंबल, ठीक। तो अब हमने दो सिंबल तो हमें क्लियर हो गए, एक सिंबल हमारा रेक्टेंगल था और एक सिंबल हमारा ओवल था, और एक सिंबल हमारा ओवल विद हैश था, या ओवल विद अंडरलाइन था। तो ये क्लियर हो गया हमें, ठीक है। और एक सिंबल हमें ओवल विद अंडरलाइन है। ये दोनों किस लिए यूज हो रहा है? की एट्रीब्यूट्स के लिए, की एट्रीब्यूट। और ये किस लिए यूज हो रहा है?
अभी हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि सिंबल कौन कौन से किस लिए यूज हो रहा है, ठीक है। अभी हम बना नहीं रहे ये डायग्राम। और ये किस लिए यूज हो रहा है? एट्रीब्यूट नेम, ये एट्रीब्यूट को शो करता है। और ये कौन से एट्रीब्यूट को शो करता है? की एट्रीब्यूट को शो करता है। ये किसको शो करेगा? नॉन की एट्रीब्यूट को शो करेगा, ठीक है। कभी कभी आपको एट्रीब्यूट का जो सिंबल है वो आपको ऐसा दिख जाएगा, डबल ओवल, कुछ इस तरीके से, ठीक है। डबल ओवल ऐसा दिखेगा। ये हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है। ये क्या होता है? डबल ओवल। मतलब अगर आपको ई आर डायग्राम में इस तरह से दिख जाता है, मल्टी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है? जिस एट्रीब्यूट में एक से ज़्यादा वैल्यू हो। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई डेट लिखी, डेट, तो डेट हमारा मल्टी वैल्यूड है। क्यों? क्योंकि डेट में डे भी होता है, मंथ भी होता है, और ईयर भी होता है, ठीक है। जैसे हमारा पिन कोड, पिन कोड में भी जो आप वैल्यू लिखते हैं उस वैल्यू में आपका एरिया कोड, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कोड, और उसमें स्टेट कोड, सब उसमें होता है, ठीक है। जिस तरीके से मोबाइल नंबर को देख करके पहचाना जा सकता है कौन सा मोबाइल नंबर किस एरिया का है, तो मोबाइल कंपनी मोबाइल नंबर को देख के बता सकती है कि कौन सा एरिया का ये मोबाइल नंबर है। हालांकि वैल्यू एक ही होती है, लेकिन उस वैल्यू में एक से ज़्यादा वैल्यू निहित होती है। जैसे गाड़ी का नंबर लिखिए, जैसे मान लीजिए आपने गाड़ी का नंबर लिख लिया, आपने UP 70 DZ 7070, मान लो ये है। तो इसमें ये स्टेट कोड है, ये डिस्ट्रिक्ट कोड है, ये मॉडल नंबर है, ये गाड़ी के कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे इसमें 4 वैल्यूज हैं, 4 वैल्यूज। तो ये मल्टी वैल्यूड हो गया। अब समझ में आया मल्टी वैल्यू क्या होता है? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो अगर आपके पास ओवल है, और वो ओवल कैसा, यानी कि कोई भी एट्रीब्यूट या कोई भी आपके सामने में, आपके सामने कोई भी आ जाता है इस तरह का कि आपको लगे कि भाई इसमें 2 वैल्यूज हैं, ठीक है, 2 वैल्यूज, तो आप उसको मल्टी वैल्यूड कह सकते हैं। तो हमने अगर यहाँ पे लिख दिया DOB और डबल ओवल बना दिया, तो आप क्या कहेंगे कि ये क्या है? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, ठीक है। ये चीज हो गया। अब इसमें एक सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द सिंबल डायमंड। डायमंड का क्या काम, क्या है ये देख लेते हैं। पहले अभी सिंबल का सिर्फ हम देख लेते हैं कि हर सिंबल अलग अलग क्या करता है, फिर सब सिंबल को जोड़कर ये डायग्राम बना लेंगे। ये डायमंड सिंबल है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? इट इज यूज टू रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी। ये कह रहा है एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप शो करता है। अब ये एंटिटी के बीच में रिलेशन क्या है? जैसे रिलेशनशिप क्या होता है? रिलेशन का मतलब होता है एक दूसरे को जानना। अगर आपको किसी से कोई इन्फॉर्मेशन निकलवानी है तो आपको उससे जान पहचान करनी पड़ेगी ना। ऐसे राह चलते तो किसी को रोक के नहीं आप कह देंगे रुको रुको फ़ोन नंबर दो, रुको रुको अपने बैंक अकाउंट नंबर दो, तुम्हारे बैंक में कितना पैसा है, ऐसा करने लगेंगे आप रास्ते में रोक करके किसी को? नहीं, वो तो बदमाशों का काम है। तो आप बदमाश है नहीं, ठीक है, आप स्टूडेंट है। तो जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप का मतलब जान पहचान। जान पहचान हम क्यों करते हैं? कोई भी इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए। अब हमें आप ये बताइए कि यूनिवर्सिटी में, जैसे मान लीजिए यूनिवर्सिटी का, हम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी का जो रिकॉर्ड है, डेटाबेस है, अब यूनिवर्सिटी में हमें चाहिए स्टूडेंट की डिटेल, स्टूडेंट की डिटेल। और स्टूडेंट की डिटेल किसे चाहिए? स्टाफ को। तो एक एक एंटिटी कौन है? स्टाफ। और एक एंटिटी कौन है? स्टूडेंट।
तो इन दोनों में अगर लिंक होगा, इन दोनों में अगर लिंक होगा तभी स्टाफ स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को चेक कर सकता है, अदरवाइज स्टाफ कैन नॉट चेक द डिटेल ऑफ गिवन स्टूडेंट। तो लिंक होना चाहिए। इस लिंक को शो करने के लिए या इस लिंक को दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डायमंड सिंबल, दैट इज द रिलेशनशिप सिंबल, डायमंड। ठीक है। तो स्टाफ और स्टूडेंट के बीच का लिंक यानी कि रिलेशन शो करने के लिए कि इनके बीच में लिंकिंग है या लिंकिंग प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं डायमंड सिंबल। ठीक है। अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ईआर डायग्राम हम बनाते ही क्यों हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। अभी पहले सिर्फ आप सिंबल समझ लीजिए, हम लोग सिंबल को पढ़ रहे हैं तो सिंबल आप समझ लीजिए पहले। ये सिंबल्स हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे, एक एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कि एक एंटिटी है स्कूल। ठीक है। और एक स्कूल, एक मान लीजिए एंटिटी है, उसका नाम है एग्जाम। तो अब ये एग्जाम और स्कूल ये एक दूसरे से कैसे रिलेट हैं बताइए। सोचिए कि एग्जाम और स्कूल में क्या रिलेशन है। एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, स्कूल कंडक्ट कराता है। तो एक स्कूल और एग्जाम के बीच में रिलेशनशिप कौन सा है, कंडक्ट। और ये इसके बीच में है, इसलिए इनकी हम लाइन से इनको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर एक रिलेशनशिप हमें शो हो रहा है कि स्टूडेंट और एग्जाम के बीच में कंडक्ट नाम का रिलेशन है। ठीक है। एक और चीज, एक तरीके से और समझो इस एग्जाम्पल को। क्या, जैसे मान लीजिए कि दो ये एंटिटी है और एक हमारा ये डायमंड है, ये डायमंड है। ठीक है। अब हम यहाँ पर एंटिटी का नेम लिखते हैं। यहाँ पर हमने लिखा एंटिटी का नेम। मान लीजिए हमने एग्जाम ही लिखा, एग्जाम, एक तरफ एग्जाम है और एक तरफ स्टूडेंट है, स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट और एग्जाम में क्या रिलेशनशिप होगा, स्टूडेंट क्या करेगा, स्टूडेंट गिव द एग्जाम। गिव एग्जाम हो सकता है, एपियर हो सकता है, स्टूडेंट एपियर एग्जाम, तो एपियर भी हो सकता है। हम यहाँ लिख देंगे एपियर, एपियर। ठीक है। और ये किसके बीच में है, एग्जाम के बीच में और स्टूडेंट के बीच में, एग्जाम और स्टूडेंट के बीच में ये रिलेशन है, इसी को हम रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है ना। बाकी जो है और इसके अलावा जो और सिंबल्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करके बताएंगे। ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे ये सिंबल्स हो गए। डायमंड सिंबल है, ये हम लोगों ने डायमंड सिंबल डिस्कस करा, इसको हम रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है। इसी को हम रिलेशनशिप कहते हैं। ये रिलेशन है, रिलेशन मतलब लिंक। जैसे कस्टमर और प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशन होगा, कस्टमर परचेज द प्रोडक्ट ना। कस्टमर और कोल्ड ड्रिंक के बीच में क्या रिलेशन होगा, कस्टमर ड्रिंक द कोल्ड ड्रिंक। या गेस्ट है, गेस्ट और उसके बीच में, तो आप इस तरीके से हम वो निकाल सकते हैं। ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।